पाकिस्तान टीम का मसला ये है कि सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए खुशियां नसीब होती हैं और फिर दोबारा औकात नज़र आ जाती है सामने, लूप होल्स नज़र आ जाते हैं। आप शुक्रिया अदा करें कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ रहा, वरना आपको किसने बचाना है? खुशदिल शाह ने बचाना है इन विकेटों पे, या फ़हीम अशरफ? वो फ़हीम अशरफ जिसको 2 ओवर डालने के बाद कप्तान ने कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखाया कि आ फ़हीम हमें बचा ले। आज करता ना फ़हीम 10 ओवर का पूरा स्पेल। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है भाई। ये कैसा ऑलराउंडर है जो ना बैटिंग कर सकता है और ना कप्तान उसको बॉल देने के लिए रजामंद है। जाहिर बात है, जब बंदे में दम ही नहीं है कि ये डिलीवर कर सकता है तो कप्तान कैसे कॉन्फिडेंस दिखाए? तो क्वेश्चन यहां पे ये है कि रिजवान ने कप्तान होने के बावजूद फ़हीम को टीम में क्यों लिया? और अगर तो रिजवान ने फ़हीम अशरफ को नहीं डाला, कहीं ऊपर से आवाज़ आई है, तो रिजवान साइड पे हट जाता कि यार इतनी बड़ी टीम है, मैं क्यों इतना बड़ा ब्लंडर लूं, मुझे आप मेरी पसंद का प्लेयर दें, क्योंकि टीम तो मैंने लड़वानी है। आज जब ट्राई सीरीज आप हार गए हैं तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किस पे आती है? कप्तान के ऊपर ही आती है ना। रिस्पॉन्सिबल कौन है? कप्तान। तो कप्तान अपनी पसंद के बंदे ले लेता। किसी सूरत फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह पाकिस्तान की टीम में नहीं बनते थे। आप सलमान अली आगा से भी आपने आज 10 ओवर करा दिए, आप खुशदिल शाह को भी बॉल दे रहे हैं। कितनी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि आपको खुशदिल शाह और सलमान अली आगा से दरमियान वाले ओवर करवाने पड़ रहे हैं। आप बहुत पीछे रह जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि आपको याद होना चाहिए आप जब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, उसके पीछे जो एक वजह थी वो ये थी कि आप दरमियान में विकेटें लेते थे। जो मिडल ओवर्स होते हैं, जहां पे आपके मेन बॉलर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे होते हैं, आपके पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो मिडल ओवर्स में आके या तो रन्स रोक दे या तो विकेटें ले। आप रन्स भी लीक कर रहे हैं और आप विकेटें भी नहीं ले रहे। इस मैच को छोड़ दो, 242 पाकिस्तान की बैटिंग पे अभी हम आते हैं। पिच ये थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, उस पर हम अभी आते हैं। लेकिन पूरी ट्राई नेशन सीरीज में आपने चैंपियंस ट्रॉफी में जितने रन्स बनने वाले हैं उसकी झलक देख ली है। यहां पे 320, 330, 350 वाली विकेटें हैं पाकिस्तान में, और आपकी बॉलिंग में कोई दम नहीं है। सलमान अली आगा एक आधा ओवर अच्छा करा लेगा, एक आधी विकेट भी ले लेगा यार, कभी शायद 2 विकेटें ले ले। लेकिन अगर आप तवक्को कर रहे हैं कि आप इस बॉलिंग अटैक के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतेंगे, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई बंदा पाकिस्तान में इस टाइम इस टीम के साथ खुश नहीं है। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं कि कोई एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, या वो आकिब जावेद हैं या वो रिजवान है, कोई एक बंदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जिम्मेदारी ले कि अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में हारता है तो जिम्मेदार मैं हूं, ताकि हमें पता हो कि हमने ब्लेम किसको करना है। भाइयों, आपको अंदाजा नहीं है कि आपके साथ होने क्या वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक रूल बनाया हुआ है कि एक सेलेक्टर ड्रेसिंग रूम के अंदर होता है, वो डिसाइड करेगा, वो फाइनल अप्रूवल देगा कि प्लेइंग 11 क्या खेलेगी। यानी आपके कप्तान को इतना अख्तियार नहीं है। तो जब आप चैंपियंस ट्रॉफी में अल्लाह ना करे बाहर हो गए, तो ये जो आपका सेलेक्टर है ये डालेगा कप्तान के ऊपर और कप्तान डालेगा सेलेक्टर के ऊपर, और बीच में पिसेगा कौन? आप। क्योंकि ये सारे प्लेयर्स चैंपियंस ट्रॉफी खेल के 70-70, 80-80 लाख रुपया एक एक बंदा कमा चुका होगा। उनको उनके पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको आपके हिस्से के दुख अच्छी खासी तादाद में मिलने वाले हैं। इससे पहले भी आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान ने बहुत भांड मारे हैं, लेकिन कलेक्टिवली इतनी ज्यादा गलतियां मुझे याद नहीं पड़ता। रिजवान ने आज थोड़ी सी कप्तानी अच्छी की, मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूं। नसीम को, शहीन को ठीक ठीक टाइम पे बॉलिंग करवाई, नसीम अच्छे रिदम में लग रहा था। सारी बातों पे अभी हम आते हैं।
पहले हम शुरू से शुरू करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग, और शायद उससे पहले टॉस। ड्यू आज थी। ड्यू से होता क्या है कि आपकी ग्रिप नहीं बनती बॉल के ऊपर। जब आप बॉल पकड़ते हो, आप डिलीवर करने लगते हो, तो बॉल आपके हाथ से निकलता है। और ये फैक्टर रिजवान के दिमाग में था, लेकिन उसने एक गैम्बल खेला कि यार शायद हमें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक दफ़ा डिफेंड भी करना चाहिए। और पाकिस्तान की बॉलिंग सारे टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रही थी, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और जिस बॉलिंग लाइनअप को पहली इनिंग्स में इतनी कुट पड़ रही है, वो कोई जादू ही होना था कि वो आज डिफेंड कर लेती। इनसे नहीं डिफेंड होना था। लेकिन चलें, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको एक प्रैक्टिस मिल गई और आपको एक दफ़ा दोबारा से पता लग गया कि हम ना पहले बॉल डालते हुए ठीक बॉलिंग कर रहे हैं ना बाद में। बड़ी कंफ्यूजिंग सी चीज़ है। क्या रिजवान को टॉस पे पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, ये सोचते हुए कि यार शाम को हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे। अगर आप जीत के एज ए यूनिट ट्राई नेशन सीरीज जीत के अगर आप जाते चैंपियंस ट्रॉफी में, तो शायद आपका मोमेंटम डिफरेंट होता। आप माने या ना माने, अगर आप जीत के टूर्नामेंट जाते हैं, ट्राई नेशन सीरीज जीत के अगर आप टूर्नामेंट में जाते हैं, तो आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्टर आपका होता है, अपर हैंड आपको एक होता है ओपोजिशन के ऊपर। लेकिन रिजवान ने कहा कि हम आज डिफेंड करेंगे। भरोसा किया उसने अपने लड़कों के ऊपर। चलो मैं मार्जिन दे देता हूं कि उसने टेस्ट करना था इनको एक टूर्नामेंट से पहले, कर लिया, और वो टेस्ट फेल साबित हुआ। पिच आज ये परसों वाली नहीं थी, ये मुख्तलिफ पिच थी, दूसरी पिच थी। ये रिजवान ने टॉस पे ही बता दिया था। यानी उम्मीद थी कि यहां पे इतने रन शायद ना बने। लेकिन 242 फिर भी इस पिच के लिहाज से थोड़े से कम रन्स थे। यहां पे रन्स थोड़े ज्यादा होने चाहिए थे। फखर जमान, ठीक है, फखर को हम ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक बंदा जो बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, अगर हम उस पर भी सख्ती करेंगे तो ये टीम तो दब जाएगी। तो फखर पे नो कमेंट्स भाई, तू आके खुल के खेल, कोई टेंशन नहीं है। बाबर आजम आज बहुत अच्छे टच में लग रहे थे। अगेन दोबारा पिछले मैच में भी बॉल बड़ा अच्छा मिडल हो रहा था, लेकिन मैंने मिड इनिंग्स लाइव में भी यही बात की थी कि आप कितने अच्छे रिदम में हैं, बॉल कितना अच्छा बल्ले पे आ रहा है। ये सारी चीजें मीनिंगलेस हो जाती हैं। आपने रन्स कितने ऐड किए हैं ये मैटर करता है। अगेन आज एक बड़ा दिन था, बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और किस शॉट पे वो आउट हुए जो उनकी एक बड़ी पक्की शॉट है। एक जैसे बाबर आजम की कवर ड्राइव उनकी पक्की शॉट है ना, वैसे उनकी स्ट्रेट ड्राइव भी बड़ी पक्की शॉट है। डोमेस्टिक में लड़के सीखते हैं बाबर आजम से कि हमें स्ट्रेट ड्राइव मारना सिखाएं। सीधा बॉलर के हाथ में कैच, बॉडी का बैलेंस, फिटनेस, पाँव के ऊपर कितना वेट आ रहा है, ये छोटे छोटे फैक्टर बाबर आजम नहीं इग्नोर कर सकता। ये फर्क ही नहीं पड़ता मुझे इस टाइम कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या रिजल्ट होता है। जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होती है, बाबर आजम नीड्स टू गो बैक टू बेसिक्स। जाके बाबर अपनी फिटनेस पे काम कर ले। मेरी जान, तू 30 साल का हो गया है, तेरी 4-5 साल की क्रिकेट है, कितने 100 कर लेगा भाई तू 4-5 साल में। वो जो हमने ख्वाब देखे थे बाबर आजम को लेके कि ये दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, वो तो नहीं होने वाला। लेकिन कम से कम पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट बैटर्स की लिस्ट में आ जाए कि हर बंदा कह सके कि हां, ये है पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से एक। फिलहाल नहीं है। अगर कोई मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखे कि भाई वो तो 6000 फास्टेस्ट रन बनाने वाला प्लेयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है कि आपने इंपैक्ट अपना कितना छोड़ा है। जब आप बैटिंग करने आते हैं तो क्या ऑपोजिशन की टांगे कांपती हैं, यार ये आ गया है, ये कम से कम हमें 100 मारेगा, और जिस तरह मारेगा उससे डर लग रहा है। लेकिन यहां पे डरता कोई नहीं है, क्योंकि बाबर को जो बंदा बॉल डालने आ रहा है वो उसको आउट कर देता है। ये टाइम आता है, तमाम क्रिकेटर्स पे ये टाइम आता है। लेकिन आप अपनी फिटनेस पे भी तो काम करो ना, ताकि हम आपको इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले दिल से बैक करें। जब आप अपनी फिटनेस पे इतना कॉम्प्रोमाइज करोगे
तो मैं अगर आपको बैक भी करना चाहूँ ना, तो मुझे लगता है कि फुरकान भट्टी तू अपने आप के साथ ईमानदारी नहीं कर रहा, क्योंकि इस लेवल पे आपकी फिटनेस A+ होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो मैं दिल से नहीं बैक कर सकता, और किसी को खुश करने के लिए तो मैं वैसे ही यहां पे नहीं बैठा हुआ। सो बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है। क्रिकेट थोड़ी देर के लिए साइड पे करके महीना 1.5 महीना अपने फिटनेस पे आ जाए, लीन हो जाए, पाँव पे अच्छा बैलेंस आएगा, शॉट्स अच्छी लगेंगी। साउद शकील, ठीक है भाई, एक तो हम कह रहे हैं कि आपको खिलाना नहीं चाहिए, और आप साउद अच्छा प्लेयर है लेकिन फिलहाल वो प्लान्स में नहीं था, ये मतलब है हमारा। आप कैच भी छोड़ रहे हैं, सीधे सीधे कैच। यार 242 एक छोटा टोटल है, इसमें सीधे सीधे कैच छोड़ना काबिल कबूल नहीं है। साउद को इन्होंने प्लेइंग 11 में क्यों डाला है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पहले मैच में न्यूजीलैंड से हारने के बाद इनकी ड्रेसिंग रूम के अंदर बात हुई थी कि शायद साउद को ओपन करवानी पड़ जाए, लेकिन उससे पहले उसको प्लेइंग 11 में डालना पड़ेगा। तो अभी ये न्यूजीलैंड के खिलाफ किस टीम के साथ जाएंगे ये तो इनको अभी खुद नहीं पता। तो आप और मैं कौन होते हैं ये बात करने वाले? शायद ये बाबर के साथ ही चले जाएं, फ़खर जमान, बाबर आजम। 1 डाउन कौन आएगा ये अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साउद शकील को 2 मौके मिले लेकिन उन्होंने ऐसी कोई अपनी झलक नहीं दिखाई कि हम उनको बैक कर सकें। उसके बाद अगेन रिजवान एंड सलमान अली आगा, अगेन आज दोनों बड़े अच्छे लग रहे थे, 46-45 दोनों ने किया। इनको तो फिलहाल 7 खून माफ़ हैं और होने भी चाहिए। मैं ये अच्छे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ यार, अच्छे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि साउद अपना सलमान और रिजवान फिलहाल आज उन्होंने ठीक है कुछ नहीं किया, बहुत बड़ी नॉक उन्होंने सिर्फ 1.5 दिन पहले खेली है। अब इस बात को आपने समझना है, मैं कोई नेगेटिव माइंडसेट से ये बात नहीं कर रहा, इस बात को आपने समझना है। जहां पे फ्लैट विकेट होती है ना, सीधी विकेट होती है, वहां पे हमारे बैटर्स को थोड़ी सी आसानी होती है। मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, उस दिन दुनिया की आसान से आसान पिच पे भी 350 नहीं चेज होता, लेकिन अगर इन्होंने किया है तो हम इनको क्रेडिट देते हैं। लेकिन जिस पिच पे ये खेल रहे थे वो थोड़ी सी आसान पिच थी, इन्होंने इनका कह लो कि 95% क्रेडिट इनका है, लेकिन 5% पिच भी बड़ी आसान थी। आज थोड़ी सी आपको मुश्किल हुई, उन्होंने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की, कप्तानी बड़ी अच्छी की, चढ़ के खड़े हुए थे, वो फील्डिंग उनकी टाइट थी, हालांकि कुछ उन्होंने 1-2 गलतियां की, लेकिन एज ए यूनिट वो पाकिस्तान को दबा रहे थे। तैयब ताहिर छोटा सा कैमियो खेला तैयब ने 38 रन्स का, एंड ही लुक्ड गुड। आपको एक झलक नजर आई कि अगर लंबा रन मिले इसको तो ये एक अच्छा आपका प्लेयर हो सकता है लोअर ऑर्डर में नीचे। लेकिन क्या 38 रन्स काफ़ी हैं? नहीं, आज नहीं। आज तैयब ताहिर आप अच्छा खेले, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन आज कम से कम कोई 70-80 वाली इनिंग्स चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत थी। ये 38 रन्स ठीक है, आपने अपनी झलक दिखा दी, लेकिन अगला 50 पाकिस्तान के लिए करना था। तो ये इन लड़कों को सीखने की ज़रूरत है कि लंबे रन्स करने पड़ेंगे। उसके बाद जी आपके खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ ने हालांकि नीचे से 22 रन्स ऐड किए और नसीम शाह ने भी 19। उसकी वजह से ये जो थोड़े से रन्स फ़हीम ने और नसीम ने ऐड किए, आपकी थोड़ी सी इज्जत रह गई कि आप एक ऐसे टोटल पे चले गए कि यार शायद हम फाइट कर सकें। लेकिन फ़हीम अशरफ आज काश एक आते, एक अपने आप को अनाउंस करते कि जी मुझे ठीक सिलेक्ट किया गया है, ऐसा कोई एक्स फैक्टर नहीं था। और मुझे हैरानगी ये हुई कि मैं चाहता था आज फ़हीम अशरफ कम से कम कोई 7-8 ओवर कराता। यार पाकिस्तान सीधा सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में शॉट खेल रहा है अपने बॉलर से, आप हर मैच में खुशदिल पे डिपेंड कर रहे हैं। मैं आपको बता बता के थक गया हूँ, खुशदिल शाह और सलमान अली आगा ये लोग तब बॉल करवाते हैं जब आपके मेन बॉलर्स ने रेस्ट करनी हो, और यहां अल्लाह माफी दे ये आपके मेन बॉलर बने हुए हैं। एक आधा ओवर ही अच्छा करा देंगे, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप बड़ी टीमों को हराएंगे तो ये नहीं होने वाला, ये आप गलत फहमी में हैं। 242 कम टोटल था इस पिच पे। पाकिस्तान की बॉलिंग, नसीम शाह का पेस इतना इंप्रूव नहीं था, लेकिन मैंने पिछले मैच में भी बताया था कि वो अच्छे रिदम में लग रहे थे।
आज उनका बॉल बड़ी अच्छी जगह पड़ रहा था, बहुत अच्छी बॉलिंग नसीम ने की। अगेन पेस इतना नहीं इंक्रीज हुआ, लेकिन बॉल अच्छी जगह पे पड़ रहा है उनका। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, इसको समझना है आपने। नसीम शाह ने अच्छी जगह बॉल डाली, अर्ली ऑन विकेट भी लिया, फिर वापस आए, फिर विकेट लिया। सो रिजवान को यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इंतज़ार नहीं किया आखिर वाले ओवर्स के लिए, वो करवाते रहे बॉलिंग। नसीम को ले आए, शहीन को ले आए, मतलब उसके पास तो बीइंग ए कैप्टन यही मेन सोर्स है ना अपना, कि यार मैंने इनसे बॉलिंग करो, यही मेन बंदे हैं ना। तो उसने तो पूरी एफर्ट की, लेकिन शायद रन्स भी थोड़े से कम थे। और जो आपको सपोर्ट चाहिए होती है, अगर नसीम या शहीन ने थोड़ी सी रेस्ट करनी है तो नीचे से कोई फ़हीम टाइप बंदा आके वो प्रेशर बना के रखता। लेकिन फ़हीम अशरफ आज अगर करता 6-7 ओवर तो भाई हम उसको मानते। कप्तान में कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो ट्राई नेशन सीरीज के एक मैच में उसको बॉल दे सके। और इसमें रिजवान का क्या मैं कहूं कि उसका कसूर है, उसका कसूर है भी और नहीं भी। उसका कसूर इसलिए है कि उसने फिर फ़हीम अशरफ को क्यों लिया अपने स्क्वाड के अंदर। भाई तू कप्तान है। और उसका कसूर इसलिए भी नहीं है कि फ़हीम अशरफ इस टाइम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इस काबिल नहीं है कि आप उस पर रिलाई कर सकें। तो आपने ऐसी टीम सेलेक्ट कर ली है कि आपको समझ नहीं आ रही कि आपने बॉल देनी किसको है और आपने बचना कैसे है, कुछ समझ नहीं आ रही। एंड अबरार अहमद इस ट्राई सीरीज में एक बड़ा आम सा बॉलर लगा है, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाई। अब बड़े लोग सोच रहे हैं ना कि यार, आज भी मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, और सुफियान को ले आओ, उसामा मीर को ले आओ, इरफान खान न्याजी को ले आओ। भाई अब टीम चेंज नहीं हो सकती। अब यही आपकी टीम है चैंपियंस ट्रॉफी की। शायद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपकी यही टीम खेले। अच्छा, इससे पहले आप कहें कि यार हारिस राउफ वापस आ जाएगा, मैंने मिड इनिंग्स लाइव में ये बात बताई थी। मोहम्मद आमिर, उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, शायद जियो न्यूज़ पे, मुझे चैनल एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद जियो न्यूज़ ही था। आमिर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, और ये टाइम बताएगा कि आमिर ठीक है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आमिर ये कहता है, ये आज की बात है, आमिर ये कहता है कि हारिस राउफ कम से कम 6 हफ्ते से पहले बॉल नहीं करा सकता। ये आमिर ने कहा है, एंड आई वाज शॉक्ड। एंड ऑब्वियसली आमिर को आपसे या मेरे से कई ज्यादा क्रिकेट का पता है, बॉलिंग का आमिर को पता है। तो अगर आमिर कह रहा है कि ये इंजरी जो उसको हुई है, ये 6 हफ्ते से पहले बॉल नहीं डाल सकता, अभी तो वो नेट में भी नहीं बॉलिंग कर रहा होगा, तो क्या पाकिस्तान इस चीज का इंतजार कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो और हम आईसीसी को कहें कि हमें रिप्लेसमेंट दें? अगर तो ये हो गया तो फिर मतलब आप क्या करेंगे इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो इतने एंड पे जाके रिप्लेसमेंट अनाउंस करेगा? इस टीम में हसनैन नहीं बनता था, हसनैन की जगह अब्बास अफरीदी या वसीम जूनियर टाइप आपको बंदा चाहिए था। हारिस राउफ अगर बाहर होता है तो उसको रिप्लेस कौन करेगा? फ़हीम अशरफ अभी भी टीम में है, यानी इस टीम में इतनी गलतियां हैं। अगर हारिस, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, मुझे नहीं पता कि उसकी इस टाइम क्या बॉडी की कंडीशन है, लेकिन मैंने आपको आमिर की बात एग्जैक्ट बताई है। आमिर कह रहा है कि 6 हफ्ते तक वो नहीं फिट हो सकता। 6 हफ्ते में तो आपका टूर्नामेंट खत्म हो जाना। तो पता नहीं, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो क्लियरली प्रेस रिलीज में लिख के भेजा था रिटन में कि हारिस राउफ बिल्कुल फिट है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो पता नहीं अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये तो टाइम बताएगा। यार ये पहली दफा है कि हमारी टीम में इतने मसले हैं, इतने मसले हैं कि समझ नहीं आ रही। पहले होता था यार वो एक फलां प्लेयर क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अब वो भी नहीं है। अब किसको बाहर निकालेंगे, किसको डालेंगे, ये पाकिस्तान का एक खौफनाक टूर्नामेंट हो सकता है। आप कभी अपने बैटर्स को ब्लेम करेंगे, कभी अपने बॉलर्स को ब्लेम करेंगे। मान नहीं रहा कोई, ना आकिब जावेद ना रिजवान, कोई नहीं मान रहा इस टाइम के हमसे टीम गलत सेलेक्ट हो गई है। मैं वीडियो के आखिर में ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं
कि कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम से या क्रिकेट बोर्ड से आके कोई एक बंदा बता दे कि जिम्मेदारी मेरी है चैंपियंस ट्रॉफी हारने की, क्योंकि हमें पता लग जाए कि ये जो इतने ज़्यादा आपने ब्लंडर्स मारे हैं सिलेक्शन में, इसका जिम्मेदार कौन है। टाइम आने दो भाइयों, आप देखोगे सिलेक्टर डाल रहा होगा कप्तान पे, कप्तान डालेगा सिलेक्टर पे, इनमें से कोई एक बंदा फारिग होगा, मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्टर, और पीसीबी एक कमेटी बना देगा और फिर पाकिस्तान के मैच शुरू हो जाएंगे न्यूजीलैंड के साथ। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाना है, तो कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ। मैं परेशान हूं बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि कैसे जीतेगी पाकिस्तान टीम। हाँ, वन ऑफ पार्टनरशिप लग जाए आगा रिजवान जैसी तो समझ आती है, लेकिन वन ऑफ पार्टनरशिप हर मैच में नहीं लगती। 200 रन्स की पार्टनरशिप हर मैच में नहीं लगती। पाकिस्तान ने बहुत गंदी टीम सिलेक्शन की है, इसका ज़िम्मेदार कप्तान भी है, कोच भी है, और पाकिस्तान के सिलेक्टर्स भी हैं। वीडियो नहीं, मैं ये कह सकता वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो क्यों पसंद आएगी? जब मुल्क हारता है तो वीडियो पसंद नहीं आती। बेल आइकन दबा लो ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।